गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम थर्ड पेपर लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग की फोर्थ यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। 3 यूनिट्स हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो यूनिट है वो रिटर्न्स, इंस्पेक्शन, वाइंडिंग अप एंड मर्जर से रिलेटेड है। अब लगभग सबको पता ही होता है वैसे इंस्पेक्शन क्या है, वाइंडिंग अप क्या है, मर्जर क्या है, ये सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन JAIIB में कैसे बनते हैं हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चीज़ें सिंपल हैं। अगेन जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमें पता होना ज़रूरी है, तभी हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो हैं अचीव कर सकते हैं। तो चीज़ें सिंपल है, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने 2 से 3 मार्क्स पक्के एग्ज़ाम के लिए कर लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो इन्होंने चीज़ें दी हैं कि क्या क्या इसमें स्टडी करवाई जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑडिट ऑफ अकाउंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इंस्पेक्शन एंड स्क्रूटनी, ये सारी चीज़ें और ये आगे भी चीज़ें दी हुई हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है बैंकिंग कंपनी हैव टू प्रिपेयर देयर बैलेंस शीट एंड अकाउंट एनुअली एज प्रोवाइडेड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये चीज़ मेंशन है कि बैंकिंग को अपना बैलेंस शीट और एनुअल अकाउंट को मेंटेन करना है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम इसमें देखेंगे, बट इसके पहले देखिए, सभी बैंकिंग कंपनी को अपना जो है एनुअल अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। द ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड अकाउंट हैव टू बी सबमिटेड एज रिटर्न्स टू द RBI एंड कॉपी देयर ऑफ हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि ये जो एनुअल अकाउंट बनाते हैं बैंक्स, उन्हें इसकी कितनी कॉपी तैयार करनी पड़ती है, प्लस उन्हें किन्हें किन्हें भेजनी होती है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो उसकी 3 कॉपी उन्हें तैयार करनी होती है। इसके आगे हम डिटेल भी पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में अभी बता रही हूँ। और इन्हें किस किस को भेजनी होती है, RBI, और RBI के अलावा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी अपनी रिपोर्ट्स की एक कॉपी भेजनी पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बनेगा कि RBI के अलावा और किन्हें इन्हें अपनी कॉपी भेजनी पड़ती है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और ऐसे ही और ऑप्शन दिए होंगे, तो जिसमें से हमें टिक करना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये अपना बन जाता है। उसके अलावा यहाँ पे फिर सिंपल चीज़ें दी हैं, और आगे दिया है द RBI रिजर्व बैंक हैज़ द पावर टू अप्लाई हाई कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। RBI कभी भी हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। वो किसी भी बैंकिंग कंपनी को कभी भी बंद करवा सकता है। नॉन कंप्लाइंसेस विद द प्रोविजन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यदि उनके रूल्स कोई भी बैंक नहीं मानता है तो। ये चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। एक्ट एंड द ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन और डायरेक्शंस इशू अंडर them is punishable under this act. In this chapter we examine the law relating to द अबव मैटर। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन इस चैप्टर में किया जाएगा, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। बट फिलहाल यहाँ से जो एक क्वेश्चन बना कि किसे किसे कॉपी सबमिट करनी होती है, तो एक तो RBI को, एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, और डिटेल में देखेंगे कि और किस किस को 3 कॉपी क्यों तैयार की जाती है। ठीक है, तो आगे फिर हम देखते हैं annual account and balance sheet. All bank whose share are listed with stock exchange are required to publish their unaudited quarterly result as per performa prescribed by the SEBI. अगर किसी भी बैंक के शेयर्स, देखिए, ऑल बैंक हु शेयर आर लिस्टेड, जितने भी बैंक हैं उनके अगर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर हैं तो उन्हें इसकी जो है पब्लिश करनी पड़ती है रिपोर्ट, किसके परफॉर्मे के अकॉर्डिंग, सेबी के परफॉर्मे के अकॉर्डिंग। तो ये प्रोफॉर्मा जो है सेबी ने प्रोवाइड करता है। एवरी बैंकिंग कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 29। अब ये जो बैलेंस शीट और अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया जाता है, वो किस में उनका परफॉर्मा मेंशन है, वो सेक्शन 29 ऑफ BR एक्ट में मेंशन है। उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें अपना जो है तैयार करना पड़ता है पूरा डेटा। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बैलेंस शीट एंड P&L जो तैयार किया जाता है वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग है, तो सेक्शन 29 ऑफ BR एक्ट। ठीक है, the balance sheet and profit and loss account has to be prepared at the end of each calendar year. हर साल के एंड में, कैलेंडर ईयर के लास्ट में तैयार किया जाता है। और ऑन एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ पीरियड, तो वो तो वही बात हो गई। एंड विद एनी अदर डेट
विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गेजेटेड। तो ये सारी सिंपल चीज़ें, बट यहाँ पे सिंपल है कि हर साल की लास्ट में इन्हें तैयार करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैज़ टू बी साइंड बाय द मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो ये जो बैलेंस शीट होती है, P&L होता है, वो साइन किया जाता है किसके द्वारा, जो सबसे ऊपर जो मैनेजर है या फिर जो मेन प्रिंसिपल ऑफिसर है वहाँ का वो, या फिर देखिए एंड लीस्ट 3 डायरेक्टर इफ़ देयर आर मोर देन 3 डायरेक्टर्स। अगर 3 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं तो कम से कम 3 साइन ज़रूर करेंगे, और यदि 3 या उससे कम हैं तो जितने भी हैं वो सब साइन करेंगे। आगे ये लिखा है ऑल डायरेक्टर इफ़ देयर आर नॉट मोर देन 3 डायरेक्टर्स। इन द केस ऑफ फॉरेन बैंक द मैनेजर और द एजेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल ऑफिसर इन इंडिया कैन साइन। अब फॉरेन जो बैंक है उसके केस में जो इंडिया में इनका प्रिंसिपल है, मैनेजर है, वो साइन करेगा, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन फिर ये भी बनता है कि जो बैलेंस शीट है ऑडिट, जो बैलेंस शीट है और P&L है उसमें कितने कम से कम डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए। यदि वहाँ पे 5 डायरेक्टर्स हैं तो उसका आंसर होगा कम से कम 3 डायरेक्टर उसमें साइन ज़रूर करेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन फिर इसमें बनता है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमारे ये कंप्लीट हो रहे हैं जो ऑप्शन के लिए हमें मेंटेन करके रखना है, इन्हें आप याद रखिएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे ऐसा कुछ खास इन्होंने फिर नहीं बताया। यहाँ हम देखते हैं पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट। The account and balance sheet prepared under Section 29 of BR Act along with the auditor's report have to be published as provided in Section 31 thereof read with Rule number 15 of the Banking Regulation Company Rule 1949. Accordingly, the publication has to be made in newspaper. यहाँ पे सिंपली ये चीज़ें बोलना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें तैयार यहाँ की जाती हैं, बैलेंस शीट या फिर P&L, उन्हें न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना ज़रूरी होता है, विच इज़ इन सर्कुलेशन एट द प्लेस वेयर बैंकिंग हैज़ इट्स प्रिंसिपल ऑफिस। जहाँ भी इनका मेन हेड ऑफिस जिसे बोल सकते हैं वो है, वहाँ पे इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करना ज़रूरी है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच द अकाउंट एंड बैलेंस शीट रिलेटेड। जिस भी साल की वो है बैलेंस शीट, उससे 6 मंथ के अंदर उन्हें न्यूज़पेपर में अपनी बैलेंस शीट, P&L, ये चीज़ें पब्लिश करना ज़रूरी है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि कहाँ पे एटलीस्ट उन्हें पब्लिश करना चाहिए। तो जहाँ पे उनका मेन प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ पे तो उन्हें पब्लिश करना ही चाहिए। फॉर दिस पर्पज़ न्यूज़पेपर मीन्स एनी न्यूज़पेपर और जनरल पब्लिश्ड एटलीस्ट वंस a week but does not include a general other than a banking, commercial, financial और economical general। तो इसको सिंपली आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, बट मेन यहाँ पे जो बन रहा है कि वो पब्लिश करना ज़रूरी है उन्हें न्यूज़पेपर में, ठीक है। सबमिशन टू रिजर्व बैंक। अब रिजर्व बैंक को सबमिट करने के बारे में बताया जा रहा है। एवरी बैंकिंग कंपनी हैज़ टू सबमिट 3 कॉपी ऑफ इट्स बैलेंस शीट। देखिए जैसे हम आगे देख रहे थे, 3 कॉपी कम से कम उन्हें जो है इसकी सबमिट करनी होती है। एवरी बैंकिंग कंपनी हैज़ टू सबमिट 3 कॉपी ऑफ इट्स बैलेंस शीट एंड P&L टू रिजर्व बैंक विद इन 3 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड टू विच दे रिलेटेड। अब जिस भी साल की होती है उससे 3 महीने के अंदर इन्हें RBI में कम से कम 3 कॉपी अकेले सबमिट करनी होती है। दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द रिजर्व बैंक बाय अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। उसके बाद RBI को अगर लगता है तो वो उससे ज़्यादा टाइम और उन्हें दे सकता है, लेकिन वो भी उससे ज़्यादा 3 मंथ का नहीं होना चाहिए। यानी 3 मंथ जो टाइम पहले उन्हें मिला और 3 मंथ एक्स्ट्रा जो RBI ने दिया, यानी टोटल मिला के हम मान सकते हैं 6 मंथ यदि RBI अलाउ करता है तो। अदरवाइज 3 मंथ के अंदर ही उन्हें RBI को 3 कॉपी सबमिट करनी होती है। तो क्वेश्चन ये बनेगा अगर कि RBI को कितनी कॉपी करनी होती है, तो अकेले RBI को वो 3 कॉपी करनी होती है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के लिए वो अलग है। तो ये आगे हम देख लेंगे, ठीक है। फर्निशिंग ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार की बात यहाँ आ रही है। अब RBI की इन्होंने कर दी, जैसे कि 3 कॉपी तो सिर्फ RBI में सबमिट करनी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से इन्होंने बना दिया। Section 220 of the Company Act provide for submission by company of copy of annual accounts and balance sheet along with the auditor's report to the registrar of company. However, in the case of banking company, Section 32 of BR Act provide for furnishing to the registrar 3 copy ऑफ द अकाउंट्स। यानी कि यही 3 कॉपी अब रजिस्ट्रार को भी सबमिट करनी है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। जैसे स्टार्टिंग में इसमें इन्होंने क्लियर नहीं किया, बट यहाँ क्लियर कर रहा है।
3 कॉपी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और 3 कॉपी इसकी रजिस्ट्रार को इन्हें सबमिट करनी होती है, ठीक है ना। दोनों केस में 3-3 कॉपी हैं, बट किस किस को, एक आरबीआई को और एक रजिस्ट्रार को। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। किस किस को हम सबमिट करना होता है, तो आरबीआई और रजिस्ट्रार हो जाता है। बैलेंस शीट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिटेड टू द रिजर्व बैंक अंडर सेक्शन 31 ऑफ द एक्ट विच वुड बी डील विद इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये यहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं। फिर अगेन बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे कि रजिस्ट्रार को भी 3 कॉपी सबमिट करनी होती है। उसके बाद यहाँ देखिए डिस्प्ले ऑफ बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं बन रहा है जिसमें से क्वेश्चन बन सके, इसलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए ऑडिट एंड ऑडिटर्स, तो अब ऑडिट और ऑडिटर्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी हैव टू बी ऑडिटेड एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ BR एक्ट। अब BR एक्ट के सेक्शन 30 में ये मेंशन है कि जितने बैलेंस शीट हैं, P&L हैं, उन्हें ऑडिट किया जाएगा। एक्ट अकॉर्डिंगली अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम being to be an auditor of company and eligible to be auditors as a banking। अब ऑडिटर्स के पावर और इन चीज़ों के बारे में आगे बताया जा रहा है। द पावर्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑडिटर्स एंड द लाइबिलिटी एंड पेनाल्टी टू विच दे आर सब्जेक्टेड टू अंडर 227 ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के 227 में पावर मेंशन है किसकी, ऑडिटर की। ये चीज़ फिर यहाँ सिंपली है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर नहीं बन रहा। एक्ट आर एप्लीकेबल दिस दिया हुआ है। इन द केस ऑफ बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया द एडिशनल मैटर आर एज अंडर। फिर उन्होंने नीचे क्या बताया, वेदर और नॉट इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड बाय हिम वर फाउंड नॉट टू बी सेटिस्फैक्ट्री। अब ऑडिटर्स के लिए चीज़ें दी गई हैं कि अगर उसे कोई चीज़ सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रही है, वेदर और नॉट रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांचेज वर एडिक्वेट फॉर द ऑडिटेड, अगर उन्हें सही नहीं लग रहे हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा पर्टिकुलर नहीं बन रहा है, इसको आप सिंपली रीड कर लीजिएगा। स्पेशल ऑडिट के बारे में यहाँ दिया है, इसमें से भी ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, तो इसको सिंपली बस रीड कर लीजिएगा। अगर बाई चांस आ जाए तो आपको याद रहे। कुछ कोर्ट केसेस वगैरह भी बताए गए हैं, क्योंकि बीच बीच में इन्होंने एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं, तो ये पहले कोई केस हुए होते हैं तो उनके बारे में बताते रहते हैं, वही केस यहाँ पे बताया गया है।